हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। प्यारे बच्चों, आज का जो समय है वो प्रतियोगी परीक्षाओं का समय है और आज के समय में हर स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना चाहता है ताकि उसको मनपसंद कॉलेज में प्रवेश मिल सके, मनपसंद नौकरी मिल सके। प्यारे बच्चों, ऐसे में एनआईएस ओपन बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से हर कोई बच्चा जो है पहले 10वीं तथा 12वीं पास कर लेना चाहता है ताकि उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके और आगे चलकर उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन एनआईएस ओपन बोर्ड तथा सीबीएसई की बोर्ड के अंदर जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, लाखों स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेते हैं, तो क्या उन सभी को सफलता मिल जाती है? तो उसका उत्तर है नहीं। ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं तथा 12वीं बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको सफलता नहीं मिलती या फिर उनकी अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाती है और ऐसे में जो है वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और वो अपनी किस्मत को रोने लगते हैं कि हमने इतनी ज्यादा मेहनत की लेकिन हमें जो है नंबर अच्छे नहीं मिले या फिर हम पास नहीं हो सके। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत भी नहीं करते लेकिन फिर भी जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप लोगों को परीक्षा के दौरान, परीक्षा के बाद आप लोगों को ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे कि आप लोगों का जो लक है वो आप लोगों के साथ रहे और आप लोग जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो पहली बात तो देखिए प्यारे बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को मेहनत तो जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सारी की सारी चीजें किस्मत पे छोड़ दें और जो है रिजल्ट आप लोगों का भगवान भरोसे हो जाए। आप लोगों को फाइनली मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टोटके या फिर मुसलमान बच्चों के लिए ऐसे वजीफे बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो आप लोगों की किस्मत आप लोगों का पूरा साथ देगी और आप सभी बच्चे जो हैं बिना किसी झंझट के अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है खास इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं जैसा कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका आप भला करना चाहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं तरकीब बताने वाला हूं, क्योंकि दोनों के जो धर्म है वो अलग अलग हैं, दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। तो जरूरी ये है कि आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो भी कुछ अलग ही होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू छात्रों के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदू छात्र हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात ये याद रखनी है कि किसी भी छात्र को पढ़ने की टेबल के ऊपर खाने की सामग्री नहीं रखनी चाहिए। और ये बात तो खैर मुस्लिम स्टूडेंट्स भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि जहां पर आप पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे वहां पर अगर खाने पीने की चीजें रखी होंगी तो ये समझ लीजिए आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपको कोई भी चीज जो भी आप याद कर रहे हैं वो अच्छे से याद नहीं होगी और आपका पढ़ने में मन प्यारे नहीं बच्चों, लगेगा। आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि आप लोगों को अपनी कॉपी तथा किताबों को झूठे हाथों से नहीं छूना है। पढ़ाई की जगह पर खाने पीने की सामग्री तो नहीं रखनी है, गंदगी भी नहीं फैलानी है और झूठे हाथों से आप लोगों को बुकों को नहीं छूना होता है, क्योंकि इससे जो है फिर आप लोगों का मन नहीं लगेगा, आप लोगों को विद्या नहीं आएगी और जो है आप लोग इधर उधर ही मन को भटकाते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगे, किसी भी चीज को आप पढ़ें तो वो आपके जहन में बैठ जाए, आप ना भूलें, तो उसके लिए ये जरूरी है कि टेबल पर खाने पीने का सामान ना हो, गंदगी ना हो, धूल मिट्टी ना हो और जो है झूठे जो आपके हाथ हैं उससे किसी भी चीज को ना छुएं। और तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों का कि अपनी पुस्तक और कॉपियों को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि अगर आप
जो भी कॉपी किताब है जिससे आप स्टडी करते हैं उसको एक बार अपने सर से लगाकर उसको जरूर चूमना चाहिए। इससे क्या होता है कि भाई आपने अपनी कॉपी को, किताब को, पुस्तक को रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है। और हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जो बुकों के अंदर जहां पर हमारा बहुत सारा ज्ञान होता है उसके अंदर माँ सरस्वती समाई हुई होती है, और माँ सरस्वती को यदि आप माथे से लगाएंगे तो माँ सरस्वती भी आपको अपने माथे से लगाएगी और जो है आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जो भी आप लोगों की बुक है, जो भी आप लोगों की कॉपियां हैं, स्टडी मटेरियल है, उसको एक बार चूम कर और उसके बाद ही आप लोगों को स्टडी शुरू करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। यदि आप कभी भी पढ़ने के लिए बैठे तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपका जो मुंह है, आपका जो फेस है वो हमेशा पूरब की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। और उसकी तरफ अगर आप मुख करके स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ा हुआ जल्दी याद हो जाता है और आप ज्यादा देर तक स्टडी कर पाते हैं। अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पहले आप 10, 15, 20 मिनट में ही बोर हो जाते थे, अब आप 1 या 2 घंटे तक भी पढ़ने के बाद बोर नहीं होंगे। अगर आप इस चौथे नंबर पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पूरब की तरफ ही जी मुख करके आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। प्यारे बच्चों, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या फिर एग्जाम दे चुके हैं तो भी आप लोगों को ये पॉइंट नंबर 5 जरूर फॉलो करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है। जो भी अड़चने हैं, परेशानियां हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का एग्जाम हो चुका है और अब आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो भी आप लोगों को ये काम करना है, क्योंकि जो भी आप लोगों का रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। जो भी रिजल्ट के अंदर परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। और अगर माँ ने ये चाहा, गौ माता ने ये चाहा कि भाई अगर आप लोगों की जो किस्मत में अगर फेल होना लिखा है, कंपार्टमेंट आना लिखा है, तो आप ये समझ लीजिए उनके आशीर्वाद से ये अड़चन भी आप लोगों की दूर हो जाएगी। क्योंकि जो है अगर आप गाय माता को प्रत्येक गुरुवार पेड़े खिलाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप भी जो है अपने रिजल्ट के पेड़े पूरे मोहल्ले में बंटवाएंगे उनके आशीर्वाद से। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है तो प्रत्येक गुरुवार को जो है गाय को पेड़े खिलाएं। और अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो भी आप ऐसा करें। और ये आप लोगों को जब तक करना है जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ बच्चों, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो फिर आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आएगी, पेड़े खिलाने वाले दिन आएंगे और आप जो है कभी भी निराशा आप लोगों को हाथ नहीं लगेगी। तो ये वाला जो टिप्स है आप लोगों का पॉइंट नंबर 5 आप जरूर अपनाएं, और जब तक अपनाएं जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप लोगों के घर में दादा दादी या कोई घर में कोई भी बड़ा सदस्य हो, उनके पैर जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद जरूर लें। क्योंकि अगर आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो जो भी अड़चने होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती है। और प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 7 है कि किसी भी छात्र के लिए परीक्षा में नकल करने से मां सरस्वती क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों को भूलकर भी परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से ही ये सोचकर रखते हैं कि हमें तो एग्जाम में नकल करना है, पैसे देकर पास हो जाना है, हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास मां सरस्वती नहीं आती, उनको क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होते, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और अंत में उनको जो है उनके मन के मुताबिक उनका रिजल्ट भी नहीं आता और वो फेल हो जाते हैं। उनका लाइफ जो है वो खराब हो जाती है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप नकल करने से बचें, मेहनत करें, पढ़ाई मन लगाकर करें। इससे क्या होगा कि भाई आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्यारे बच्चों, जिस विषय में भी आप कमजोर हैं, ये वाला जो ट्रिक है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आपको डर लगता है मैथ से, अगर आपको डर लगता है साइंस से, अगर आपको डर लगता है हिंदी से या फिर इंग्लिश से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो बस उस सब्जेक्ट को आप लोगों को एक कोरे पेपर पर लिख देना है। जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश से डर लगता है, तो मैं एक कोरा कागज लूंगा, बिल्कुल व्हाइट प्लेन पेपर लूंगा, उस पर जो है मैं लिख दूंगा इंग्लिश, सब्जेक्ट का नाम और उस सब्जेक्ट का कोड, और जो है उसकी 3 पर्चियां बनाकर, आप 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं। मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपको ओड नंबर में पर्चियां बनानी है। आप 3 बना लीजिए और 3 बार आप लोगों को उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। प्रत्येक जो सब्जेक्ट आपका पर्ची होगी, जैसे मान लीजिए पर्ची 1 है, उसमें आपको इंग्लिश 202 या फिर जो भी आपका कोड है वो लिखना है। ऐसी 3 पर्चियां आप अलग अलग बना लेंगे। तीनों पर्चियों को आपको फोल्ड कर देना है और तीनों पर्चियों को आप लोगों को एक मिट्टी, साफ मिट्टी के अंदर, जो भी आप लोगों का गमला हो, पेड़ पौधे जहां पर आपने लगा रखे हो, साफ जगह होनी चाहिए, वहां पर आप लोगों को दबा देना है। और उसको जो है कभी भी दोबारा से खोलकर या फिर उखाड़ कर नहीं देखना है जब तक आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल जाती या फिर जब तक आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारे हिंदू भाइयों के लिए कुछ टिप्स, अचूक मंत्र या फिर ये कह लीजिए ऐसे टोटके जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और अब आइए बात करते हैं मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एग्जाम में पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से और सफलता पाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ वजीफे ढूंढ कर लाया हूँ, कुछ तरकीब ढूंढ कर लाया हूँ। और ये जो है बहुत बड़े आलिमों से, हाफिजों से ये चीज़ मैंने मालूमात करके आप लोगों के लिए मैंने पेश किया है, ताकि जो है आप लोगों को सफलता मिल सके और आप सभी बच्चे लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने अरबी में एक आयत दी है उसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और यहाँ पर हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिया है। ऐसे स्टूडेंट जो अरबी नहीं जानते हैं वो हिंदी में पढ़कर इसको देख लें। जो हिंदी भी अगर ठीक तरीके से नहीं जानते तो वो किसी जो है घर में जो भी अरबी पढ़ना जानते हो उनसे इस चीज़ को पढ़ लें, मालूमात कर लें, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें और इसे जो है रोज़ सुबह जो भी फजर के नमाज के बाद और जो है इसे ईशा की नमाज से पहले जो है आप लोगों को 3 बार या 5 बार या 7 बार जो है इसको पढ़ना है और इंशाल्लाह ऐसा करने से आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। और जो सबसे बड़ी बात जो है कि सुबह के वक्त जो भी आप लोगों का फजर का टाइम होता है उससे फजर की नमाज से पहले जो है आप जल्दी उठकर जो है सूरह यासीन पढ़ें, इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात, जो अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इधर उधर देखते हैं, कभी मोबाइल देख लेंगे, कभी फेसबुक चला लेंगे, कभी टीवी देख लेंगे, कभी खेलने के लिए चले जाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जब वो सो जाएं, ये जो है माँ बाप को करना है या जो ऐसे बड़े लोग जो घर में हैं, जो बच्चों की केयर करते हैं, वो जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को क्या करें, जब वो उनके बच्चे सो जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ये वाली जो दुआ है उनके कान में जो है पढ़कर फूंक दें। ठीक है, ये 3 बार 5 बार 7 बार जो है वो पढ़कर इनको फूंक दें और इस तरीके से पढ़ने की जो है बच्चे की नींद खराब ना हो, उसे जो है वो ना सुनाई दे और उनके कान में जो है इस तरीके से पढ़ना है। इस इलाज की मुद्दत जो है 1 महीना है, 1 महीने तक आप लोगों को लगातार करते रहना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। और कामयाबी देने का जो हक है वो अल्लाह का है और अल्लाह के नाम से ही आप लोगों को ये शुरू करना है। और जो भी सफलता है, जो भी कामयाबी है, वो अल्लाह, भगवान, गॉड, जो भी जिनको भी आप मानते हैं उनके ही हाथों में रहता है। बंदे के हाथ में कुछ नहीं है, बंदे के हाथ में सिर्फ इबादत है, वो सिर्फ इबादत कर सकता है, अल्लाह से, भगवान से मांग सकता है और उससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत कर सकता है। तो मेहनत आप कीजिए और जो उसका फल वो भगवान, अल्लाह, खुदा जो है वो जरूर देगा। इंशाल्लाह आप सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका आप भला करना चाहते हैं और आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, उसका भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।